अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है हार्मोन्स की केमिस्ट्री। ये आप कह सकते हैं केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन या केमिस्ट्री ऑफ द हार्मोन, मिलते जुलते अल्फाज हैं। इसमें एमडीकेट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। है तो आसान सा टॉपिक, लेकिन इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और मैंने एक एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिखा हुआ है और अच्छा खासा परेशान करने वाला एमसीक्यूज़ है आप लोगों के लिए। ये सहूलत तो हर टॉपिक में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक एमसीक्यूज़ यहाँ पर शामिल है। दूसरी बात ये है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें एमबीबीएस और फार्मेसी के लेक्चर्स भी दे दे। असल में इस चैनल के अलावा मेरा दूसरा चैनल भी है, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि उसका नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। ये एडवांस चैनल है, इसको आप विजिट कर ले, देख ले यहाँ पर। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जब आगे जाओगे एमबीबीएस या फार्मेसी में, मेडिकल फील्ड में आगे जाओगे, तो इस चैनल में आपको फिर आना होगा। इसमें आपके लिए मैंने एडवांस बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। इसमें फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म की फार्माकोलॉजी जो एडवांस लेवल की वो है, वो मैंने वहाँ पर किया हुआ है। तो आप लोग इसको विजिट ज़रूर कीजिए। और इवन आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको यहाँ पर विजिट करने के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो ये चैनल ज़रूर जाइए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसमें आज नहीं तो कल तो ज़रूर आना पड़ेगा आपको। इसके अंदर हार्मोन्स तीन टाइप्स के हैं, तीन क्लासेस में हमने रखे हुए हार्मोन्स को कि किस चीज़ से मिलके बने हुए, केमिस्ट्री मतलब है किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। तो पहला जो है वो है स्टीरॉयडल हार्मोन्स। और स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो है ये कौन कौन से, आपने दो चीज़ें देखनी है, कौन कौन से है और कहाँ कहाँ पर है। What are the steroidal hormones and where these hormones are located? ये दो चीज़ों को आप देखना होगा। स्टीरॉयडल हार्मोन जो है ये किस्म के, स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड दरअसल एक किस्म का लिपिड है। अगर आप स्टीरॉयड के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टीरॉयड पर एक अलग मेरा लेक्चर मौजूद, आप लिखो स्टीरॉयड्स बाय डॉक्टर हादी, तो आपके सामने स्टीरॉयड भी आ जाएगा। तो ये किस्म का लिपिड है और इसमें हमारे पास जो हार्मोन्स है वो कहाँ कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये आपका किडनी की तरफ इशारा है। जैसे कि ये आपका किडनी है, दिस इज़ योर किडनी। किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है, उस ग्लैंड का एक ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एक नीचे यहाँ पर एक और हिस्सा भी है, इसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो है ये आपका स्टीरॉयड हार्मोन्स रखते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है अब आपको भी पता होना चाहिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो कौन कौन से हार्मोन है, इसके अंदर है कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन जो है ये एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से है और ये आपके स्टीरॉयडल हार्मोन। तो एमसीक्यूज में से आपको परेशान कर सकते हैं कि कॉर्टिसोल कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए स्टीरॉयडल हार्मोन है, ऑप्शन बी डिराइव्ड है, अमीनो एसिड के है, या प्रोटीन है, या पेप्टाइड है। तो इस तरह से आपको अगर पता होगा तो आप जवाब देंगे ये जो है ये स्टीरॉयड हार्मोन है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है, और ये इन हार्मोन को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल से, हर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है ओवरीज है। स्टीरॉयड हार्मोन और कहाँ पर मिलेंगे, ये ओवरीज में मिलेंगे। ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ओवरीज फीमेल जहाँ पर अंडे बनते हैं। ओवरीज के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं, यहाँ पर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एमसीक्यूज इधर से भी आ सकता है, लिखा गया होगा प्रोजेस्टेरोन इज, आप अगले चार ऑप्शन होंगे, स्टीरॉयडल है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, या पेप्टाइड है, कोई नहीं है, या सब है। तो इस तरह से आपको परेशान किया जा सकता है। अच्छा, तीसरा जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, स्टीरॉइड्स। वहाँ पर कौन से, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन।
ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि स्पर्म बनाता है। इसका अपना किरदार आ जाएगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं कि आप हार्मोन के ये क्या करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हार्मोन कहाँ से ताल्लुक़ रहता है और ये क्या है। अच्छा, प्लेसेंटा में भी है। प्लेसेंटा में ये जो दो आपने नाम सुना था ये आपको यहाँ पर रिपीट होकर के भी मिल जाएंगे। ये दो इधर भी प्लेसेंटा में भी है। अब उसके बाद हम आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से जो डिराइव हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि न तो स्टीरॉइड्स है ना वो प्रोटीन है, बल्कि वो अमीनो एसिड से आए हुए हैं। एक और बात बता चलूँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अमीनो एसिड के बारे में जानना चाहते, उसको पता नहीं कि अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन क्या है, पेप्टाइड क्या है, तो मैंने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इनके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वहाँ भी दे सकते हो। और मैंने एडवांस लेवल बायोकेमिस्ट्री में जो ये चैनल मैंने बताया था, इसमें इसको मैंने एडवांस लेवल पर डिस्कस किया हुआ है, इंग्लिश और उर्दू में मिक्स, तो आप वहाँ पर जा सकते, देख सकते। खाली टॉपिक का नाम लिखो, बाय डॉक्टर आदि आ जाएगा आपके पास। तो जो अमीनो एसिड से डिराइव हो गए हैं, मिसाल एक अमीनो एसिड, उसका नाम है कौन सा, मेरे टायरोसिन, TYROSIN, टायरोसिन। 20 किस्म के अमीनो एसिड, उसमें एक अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें हल्का फुल्का इक्का दुक्का चेंजेस करके बाद में हम उनसे हार्मोन्स बनाते हैं। कौन से, तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये थायराइड ग्लैंड में मौजूद है। थायराइड ग्लैंड, गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, तो उसके अंदर कौन कौन से हैं, थायरोक्सिन है, इसके अंदर थायरोक्सिन है, और इसके अंदर T3 है, ट्राई आयोडोथायरोनिन इसको बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन इसका पूरा नाम है। तो ये दो जो है आपकी थायराइड ग्लैंड में है। उसके बाद एड्रिनल मेडुला में भी ये अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, यानी टायरोसिन से कुछ हार्मोन हमने बनाए। कौन कौन से हैं आपने याद रखना होगा, एपिनेफ्रिन। बाज़ स्टूडेंट्स के बुक में इसकी जगह एड्रेनलिन लिखा होगा, एड्रेनलिन लिखा होगा, ठीक है। सो एक ही चीज़ है। दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, ये दूसरा नाम है। और नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है, नॉरएड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। ये दो हार्मोन है, ये आपके एड्रिनल मेडुला में मौजूद है। थायराइड ग्लैंड जो है ये गले के अंदर, ये जो मैंने एक डायग्राम लिखा हुआ है, दरअसल ये थायराइड का एक वो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि वो कौन से हार्मोन है जो प्रोटीन है या फिर वो पेप्टाइड्स है। अब यहाँ पर प्रोटीन और पेप्टाइड में फ़र्क क्या है, इस पर एक अलग लेक्चर मेरा पहले से मौजूद, तो मैं क्यों रिपीट करूँ। लिखो डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड पेप्टाइड बाय डॉक्टर हादी, आपके पास आ जाए कि प्रोटीन पेप्टाइड में क्या फ़र्क है। शायद वो इंग्लिश में होगा, लेकिन थोड़ा सा आप एंजॉय करोगे। प्रोटीन और पेप्टाइड से जो हार्मोन है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो आपको बहुत सारे जगह मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जगह जो है ना वो क्या है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके ब्रेन के अंदर है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। दिस फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये दो आ गए, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये आपके प्रोटीन है, ठीक है, ये आपके प्रोटीन है, प्रोटीन। और उसके बाद है जो पेप्टाइड्स हैं वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है, इसके अंदर 9 अमीनो एसिड्स हैं, 9 अमीनो एसिड्स हैं ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक। इसके अलावा इसी कैटेगरी में इंसुलिन भी है, ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा है, मतलब इसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं इंसुलिन के अंदर, मतलब तादाद तो ज़्यादा हो गया। ग्लूकागॉन, इसमें भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। पैराथॉर्मोन है। तो 1 2 3 4 5 एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ADH भी बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन। इतने सारे हार्मोन जो है ये आपके प्रोटीन या पेप्टाइड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। MCQs अगर आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग 15 20 30 MCQs बना सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। अब मेरा MCQs क्या है, मैं जल्दी जल्दी लिखना चाहूँगा आपके सामने। MCQs ये है कि थायरोक्सिन, MCQs है थायरोक्सिन इज। आगे आपने आपके वीडियो पॉज करें, पॉज करें, और पॉज करने के बाद मैं खड़ा रहूँगा, आप पॉज कर ले और इसका जवाब दे दें। पॉज नहीं किया ना, चलो जिसने पॉज किया तो ठीक है। इसका सही जवाब आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ढूंढ लें। आपने पॉज किया होगा तो अभी मैं इसका जवाब आपको बताऊँगा। इसका जवाब है कौन सा वाला, इतनी मुश्किल से मैंने लिखा हुआ है, या मैं कैसे इसके जल्दी जवाब दूँगा। जी करता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन टाइम इधर जाएगा वीडियो में, बट दिस इज द आंसर, नन ऑफ द अबव। क्योंकि आप लोग इस पर ज़रा सोच लगाओ कि क्या यह हर स्टेटमेंट सही है।
तो नहीं हो सकता आपको आखिरकार पता कि नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मुझे लाइक ज़रूर चाहिए, लाइक ज़रूर दीजिए। और जी जो नए नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं, नए नए स्टूडेंट्स लेक्चर देख लिया आपने और बस उसको मज़ा भी आया, इन्जॉय भी किया, लेकिन उन्होंने लाइक नहीं दिया, कंजूसी है, लाइक दे दे। और अगर मज़ीद वीडियो आपको चाहिए, नए नए आई है तो सब्सक्राइब जल्दी किया करें चैनल को। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।